नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको लगातार दिखा रहे हैं जनता की आवाज़। डेरा सच्चा सौदा के अंदर से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो लड़कियां आज भी यहाँ आश्रम में आई हैं, जानते हैं उनसे बातचीत करके कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है इस संस्था के साथ। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में इनका क्या मानना है। नमस्कार मैम, आपका गुड नेम? सरबजीत कौर। सरबजीत जी, क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा सैलून है, सैलून पे काम करती हूँ। मैम, आज भी आप डेरा सच्चा सौदा संस्था में पहुंची हो, कितने समय से जानते हो इस संस्था को? मैं तकरीबन 8 साल की थी जब से मैंने नाम ले रखा है, मेरी पूरी फैमिली ने नाम ले रखा है, हम तब से यहाँ पे आते हैं। मैम, यहाँ आश्रम की बात की जाए तो आश्रम में माहौल कैसा है? लेडीज़ की सेफ्टी की बात की जाए जो मतलब कैसा लगता है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत जगह पे मैं घूमी हूँ आज तक अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे जितनी लड़कियों की सेफ्टी है वो बाहर मैंने कहीं नहीं देखी। यहाँ पे लड़कियों को लेके बहुत अच्छी सेफ्टी है। हर जगह पे आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं, अश्लील कुछ नहीं नज़र आएगा भी। हर तरीके से सेफ्टी है, हर तरीके से। मैम, कभी ऐसा लगा जैसे मीडिया में प्रचार किया जा रहा था यहाँ पर एक गुफा है, कोई सुरंग टाइप का बना हुआ है, ऐसा कुछ लगा मैम? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं, वो मुझे नहीं समझ में आई कि मीडिया ने ऐसा क्यों चीज़ें दिखाई, जबकि मुझे बहुत साल हो गए, 35 ईयर्स की मेरी अब एज है। तो इतने सालों में हमने कोई सुरंग नहीं देखी, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, ना यहाँ पे है ना कभी सुना। मैम, जो आरोप संत जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। संत जी का कैरेक्टर कैसा है? बहुत अच्छा है। जितना भी हम अपने माँ बाप से सीखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमने अपनी लाइफ को कैसे जीना है वो सब कुछ हमने संत जी से ही सीखा है। संत जी का कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी के लिए, मतलब क्यों लोग आज भी उनके साथ जुड़े हुए हैं मैम? वो इसलिए कि उनका एक तो मोटिवेट यही है कि दुनिया अच्छाई के रास्ते पे चले। अगर दुनिया में अगर हम एक तरफा देखा, लोग दोबारा उस चीज़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन संत जी का मोटिव यही था कि नशे मुक्त अगर रहित होगा देश, तभी हम अपने घरों में अच्छा सेफ रह सकते हैं। अगर सारी दुनिया नशा करने पे लग गई तो वैश्यवृत्ति में भी तब्दील होंगे लोग, तो वहाँ लड़कियों की सेफ्टी क्या रहेगी। हर तरह से संत जी ने कोशिश की है, हर तरह से लोगों में बदलाव आए भी हैं। 4 सालों से संत जी नहीं है समाज में, अब क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव लग रहा है समाज में? बहुत चीज़ों में बदलाव आया है। ज़्यादातर गरीब जनता में भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। जो लोगों पे कारोबार थे वो ठप हुए हैं। सिरसा को लेकर तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पहले से ज़्यादा काम ठप भी हुए हैं लोगों के। और संत जी के जाने से जैसे यहाँ पे मोटिवेशन मिलती थी हर तरह से आगे बढ़ने की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकाव हुआ है। अगर वो होते तो शायद मोटिवेशन और मिलती हमें समाज को कैसे सुधारना है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कार्य चलाए जाते हैं वो सारे संत जी की तरफ से ही चलाए गए हैं। तो जिन पे संगत अभी भी पूर्ण रूप से काम कर रही है, भी फूल चढ़ा रहे हैं, उनके सारे वचनों को मान रहे हैं। लेकिन अगर वो यहाँ होते तो अगर 7 करोड़ की आबादी अभी भी संगत पिताजी के साथ जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो 7 करोड़ के बजाय 14 करोड़ होती, डबल होती। तो लोग अगर इतने लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते, अच्छे रास्ते पे चलते, तो दुनिया का फ़ायदा ही है, इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। संत जी किस धर्म की शिक्षा देते हैं? चारों धर्मों की शिक्षा देते हैं। कभी किसी धर्म या किसी व्यक्ति के लिए अलग से बात करी? उन्होंने किसी व्यक्ति के लिए कभी कुछ ऐसा गलत बोला ही नहीं है। मुझे इतने साल हो गए उनके सत्संग देखते हुए, आपने भी यूट्यूब पे देखे होंगे, किसी सत्संग में उन्होंने कभी भी किसी के धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैम, मीडिया में अभी पंजाब में काफ़ी मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि धर्मों ने हमें लड़ना नहीं सिखाया। किसी धर्म में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा, ये हमने संत जी से ही सीखा है। क्योंकि मैंने कोई धर्मों की किताबें नहीं पढ़ी, ना मैंने किसी भी सिख धर्म की ले लो, किसी भी, मैंने कोई किताब अपनी लाइफ में नहीं पढ़ी। लेकिन जितनी भी हमें शिक्षा मिली है, हमें संत जी से ही मिली है कि धर्म कैसे हैं, हमारे धर्म हमें क्या शिक्षा देते हैं। तो धर्मों के लेके जो ये विवाद खड़े किए, उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान है। लेकिन पॉलिटिकल है जो धर्मों की आड़ में अपना फ़ायदा लेके चलती है, तो लोगों को समझना चाहिए कि हमें हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, हमें धर्मों के आपसी में लड़ा के लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को ही क्यों टारगेट किया जाता है? चाहे आरोप होते हैं इस तरीके के या कोई भी इस तरीके की बात आती देखो, है। नेचुरल सी बात है, अगर उनके कहने से लोग नशा छोड़ रहे हैं, तो ड्रग माफिया ले लो, आप वैश्यावृत्ति के लिए ले लो, अगर वहाँ से लोग हट जाएंगे तो जो लोग ये धंधा कर रहे हैं, चला रहे हैं, सेक्स रैकेट हो गया, ये ड्रग माफिया हो गया, तो उनके धंधे कैसे चलेंगे? शराब अगर सारी दुनिया ने छोड़ दी तो शराब का धंधा कैसे चलेगा? अब भी कोरोना में आप देखा होगा आपने कि कोरोना काल में भी स्कूल बंद हैं, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं।
तो कहीं ना कहीं तो सरकार को फ़ायदा हो रहा है ना। सीधी सीधी बात है कि पॉलिटिक्स में जो लोग जा रहे हैं जहाँ हैं, कहीं ना कहीं वो इन धंधों की वजह से ही जा रहे हैं। अगर नेचुरल सी बात है कि सब कुछ सही हो जाएगा, दुनिया इस सच्चाई रास्ते पे चलने लगेगी, तो उनका नशा बिकेगा कैसे, लोग वैश्यावृत्ति में कैसे जाएंगे। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर सरकार वाकई ही ये चाहती है कि देश का भला हो, दुनिया का भला हो, तो उन्हें संत जी को रिहा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। वैसे भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम देखते हैं अपनी लाइफ में, जो बेगुनाह होता है वही अंदर होता है। जो क्रिमिनल है, जितने भी आप लोगों में देख रहे होगे, क्रिमिनल आजकल बाहर है, पॉलिटिक्स में भी क्रिमिनल ही है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो लोगों को सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि संत जी को रिहा किया जाए। और सच्चाई अगर है इस दुनिया में, जैसे सरकार के ऊपर ही, आम जनता सारी सरकार के ऊपर ही डिपेंड है। अगर सरकार चाहे तो इस केस की तह तक जाया जाए, तो पता चले कि संत जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैम, आप लास्ट में जनता से क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि जनता ने जो देखा है वो मीडिया में देखा है, जनता का जो परसेप्शन है वही बना हुआ है। एक ये भी बोला जा रहा था कि यहाँ एजुकेटेड लोग नहीं आते, अंधभगत बुलाया जा रहा था, तमाम बातें वही मीडिया में फैलाएगी, तमाम बातें वही लोगों के दिमाग में। आप क्या बताना चाहोगे? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ, जैसे हम ऐड देखते हैं, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ऐड देखते हैं, हमें उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट कैसा है। हम ऐड पे जाते, वो प्रोडक्ट खरीदते, उसके बाद हमें पता चलता है, जैसे हम यूज़ करते हैं। तो मैं यही कहती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि डेरे में बहुत ऐसा कुछ होता है, अगर उनके माइंड में है तो वो लोग यहाँ आएँ और देखें कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत पढ़े लिखे लोग आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी लोग यहाँ आते हैं और संत जी के राह पे चल रहे हैं। तो क्या वो सारे पागल हैं? अगर देखा जाए तो क्या हम नहीं देखते? हमने इतने सालों से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हमने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी है, जो चीज़ें हमने दुनिया से नहीं सीखी, हमने वो संत जी से सीखी हैं। मैं यही जनता से अपील करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। जो आप मीडिया में देखते हो, आप उसके आधार पे किसी इंसान को गलत ठहराते हो, वो गलत है। जब तक हम किसी को देखते नहीं, हम सुनते नहीं, कई बार आंखों देखा भी गलत हो जाता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जनता से यही अपील करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो यहाँ आके देखें एक बार। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने के लिए। दोस्तों, वेल एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बिजनेस वूमेन हैं और जो आज भी डेरा सच्चा सौदा आश्रम में आ रही हैं और ये करारा जवाब दे रही हैं उन मीडिया की खबरों को। और जो तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, इनका मानना है कि एक संत को झूठा बदनाम किया गया है, जिस संत ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया और लगातार वो लोगों का नशा छुड़वा रहे हैं, लगातार लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य में ही जुटे रहते हैं, उन्हीं को समाज से दूर किया गया। ये एक इनका कहना है कि एक जानबूझ के उनको समाज से दूर किया गया है। जो लोग नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, उन लोगों ने संत जी को समाज से दूर किया है। और जब से वो नहीं है, समाज में लगातार नशा और ऐसी बुराइयां फैलती जा रही हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ फैक्ट्स के साथ, और इस चैनल को, इस सच को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.